सीरियल किलर्स का नाम सुनते ही दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, गला सूखने लगता है, पूरे शरीर में रोमांच का अनुभव होने लगता है। मगर जब आप उनके बारे में डिटेल में पढ़ोगे तो पता चलता है कि सब मानसिक रूप से बीमार थे, सब अपनी दुनिया में खोए थे और इसी डिल्यूजन में उन्होंने कितने लोगों के घर उजाड़ दिए। आइए जानते हैं इंडिया के टॉप 6 सीरियल किलर्स जिनका क्राइम और जिनकी स्टोरी आपके रोंगटे खड़े कर देगा। नंबर 6, चंद्रकांत झा। मधेपुरा बिहार में जन्मा मगर उत्पात मचाया पूरे दिल्ली में। 1998 से 2007 के बीच 18 मर्डर्स किए। उसके शिकार जनरली यूपी बिहार के दिहाड़ी मजदूर हुआ करते थे। मर्डर करने के बाद वह उनके लाश को धारदार चाकुओं से टुकड़े टुकड़े करके यमुना के किनारे ठिकाने लगा देता था। पुलिस को चैलेंज करने के लिए उसने कई बार डेड बॉडीज को पुलिस स्टेशन के बाहर ही फेंक दिया। नेटफ्लिक्स की सीरीज द इंडियन प्रेडेटर इसी दरिंदे के लाइफ पर बेस्ड है। नंबर 5, मोहन कुमार उर्फ साइनाइड मोहन। बेंगलोर में जन्मा, उत्पात मचाया पूरे कर्नाटक में। अपना शिकार वह हमेशा अविवाहित महिलाओं को बनाता था, जिनकी शादी दहेज के कारण नहीं हो पाती थी या जो कुंवारी रह जाती थी, उन्हें वह अपने झूठे प्यार के जाल में फंसा लेता था। सेक्स के बाद उन्हें कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देने के बहाने साइनाइड की गोली खिला देता था और उनके गहने पैसे चुरा लेता था। लगभग 20 औरतों को उसने अपने इस झूठे प्यार का वास्ता देकर मौत के घाट उतार दिया। 2013 में उसे फांसी की सजा हुई, जिसे बाद में उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया। नंबर 4, रमन राघव उर्फ अन्ना उर्फ तंबी उर्फ वेलुस्वामी। 1960 का पॉपुलर सीरियल किलर जिसने मुंबई और उसके आसपास के झुग्गी झोपड़बस्ती में 3 साल तक मौत का खूनी खेल जारी रखा। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में जन्म हुआ और कुछ सालों के बाद पहुंच गया मुंबई। मनगढ़ंत एक पूरी दुनिया बसा रखी थी उसने अपने दिमाग में। अपने आप को देवी माँ का अवतार मानता था। उसे डर था कि लोग उसे होमोसेक्सुअल बनाना चाहते हैं और वो पूरा 101% मर्द है। अपनी मर्दानगी अपने आप को ही प्रूव करने के लिए उसने 1966 में 41 लोगों का खून किया और लगभग 15 खून उसने 1968 में किए। शक है कि उसने और भी हत्याएं की होंगी। पुणे की यरोड़ा जेल में किडनी फेलियर से उसकी मौत हो गई। आपको याद होगा नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने रमन राघव 2.0 नाम की एक मूवी बनाई थी जो रमन राघव के लाइफ से इंस्पायर्ड थी। नंबर 3, यूपी के अलीगढ़ में जन्मा देवेंद्र शर्मा। पेशे से एक आयुर्वेदिक डॉक्टर था, मगर काम डॉक्टर के प्रिंसिपल्स के ठीक ऑपोजिट। क्राइम में ऐसी मास्टरी कि डॉक्टर डेथ के नाम से मशहूर हो गया। राजस्थान, दिल्ली, यूपी और बिहार में कम से कम 100 मर्डर्स को कन्फेस किया उसने। मर्डर्स की शुरुआत टैक्सी ड्राइवर्स और गाड़ी मालिकों की गाड़ी चुराने के लिए हुई, जो बाद में अवैध ऑर्गन ट्रांसप्लांट के रैकेट में भी तब्दील हो गई। किडनी और दूसरे अंगों की खरीद फरोख्त में भी उसने बहुत से मर्डर किए। 50 मर्डर्स में डायरेक्ट दोषी। उसके विक्टिम्स की लाश भी नहीं मिल पाई क्योंकि मर्डर्स के बाद वो उन डेड बॉडीज को यूपी के काशगंज नहर में फेंक दिया करता था, जो क्रोकोडाइल से भरी हुआ करती थी। नंबर 2, कनपट्टीमार शंकरिया। 1952 में राजस्थान के जयपुर में जन्म हुआ और 1977 से 78 के बीच में करीब 70 लोगों को अपना शिकार बनाया। शिकार को मारने के लिए फिल्मी स्टाइल में गर्दन और कान के बीच हथौड़े से वार करता था। शायद इसीलिए उसे कनपट्टी मार कहते थे। अपना शिकार वह हमेशा देर रात तक घूमने वाले लोगों को बनाता था। कोने में कंबल ओढ़ कर बैठा रहता और रास्ते पर जा रहे व्यक्तियों पर अचानक हमला कर देता। जब 16 मई 1979 को उसे फांसी दी गई, उस वक्त उसकी उम्र महज 27 साल थी। जेल में रहने के दौरान उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और फांसी से ठीक पहले उसने इस बात को दोहराया कि मैंने बेवजह ही हत्याएं की हैं, किसी को भी मेरी तरह नहीं बनना चाहिए। और नंबर 1, जबलपुर एमपी में 1764 में जन्मा ठग बहराम। देखते देखते ठगों के राजा के नाम से फेमस हो गया। 25 वर्ष की उम्र में उसने ठगी की दुनिया में कदम रखा। ठग बनने के लिए उसने मदद ली अपने दोस्त आमिर अली की और मात्र 10 वर्ष में ही उसने इतनी हत्याओं को अंजाम दिया कि उसका खौफ सड़क से लेकर लोगों के घर तक पहुंच गया। हमेशा अपने पास पीले रंग का एक रुमाल रखता था और एक सिक्का, और रुमाल के अंदर सिक्का डालकर मुसाफिरों की हत्या कर देता था। उसके गिरोह का आतंक इतना बढ़ गया कि अंग्रेजी सरकार प्रेशर में आ गए। उन्होंने जितने भी इन्वेस्टिगेटर्स भेजे, उन सब की हत्या बहराम ने कर दी और थक हार कर अंग्रेजों ने कैप्टन विलियम हेनरी स्लीमैन को भारत भेजा। 1832 में स्लीमैन ने सबसे पहले आमिर अली को गिरफ्तार किया और बहुत पूछताछ के बाद आमिर अली ने बहराम की जानकारी दे दी। 1838 में बहराम को गिरफ्तार कर लिया गया और 1840 में उसे फांसी की सजा सुनाई गई। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, जो कि एक कंप्लीट डिजास्टर मूवी थी, ठग बहराम के जीवन से प्रेरित थी। आपको हमारी कंटेंट पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।